नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉग 2022 और मैं हूं आपका मेजबान एन बालाजी। आज मंगलवार का दिन है और पानी बड़ी जोरदार बरस रही है। साथ ही यहाँ पर साइक्लोन की संभावना को भी अंदाजा लगाया जा रहा है। तो हालांकि उतना ज़्यादा भी पानी नहीं गिर रहा है, तो घर में बैठे बैठे हम लोग बोर हो रहे थे, सोचा कि क्यों ना कहीं बाहर निकला जाए। तो आप लोग को याद होगा, पिछले जो भी मेरे लगातार जो ब्लॉग देखते हैं, हम लोग ने होटल जास नाम का एक रिसोर्ट को हम लोग ने आप लोग को दिखाया था, एक संक्षिप्त दिखाया था एक टूर के दौरान। तो आज हम लोग उस होटल जास को विस्तार में आप लोग को एक्सप्लोर करके मैं दिखाऊंगा। और एक्चुअली हम लोग वहीं जा रहे हैं और वहाँ जाएंगे और देखेंगे, विस्तार में हम लोग भी देखेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि NH16 में जो होटल जास है, बहुत अच्छा और बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ रिसोर्ट भी है। तो वहाँ पर क्या क्या है क्या नहीं है उसका एक अवलोकन करते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ हो लीजिए, होटल जास की ओर बढ़ते हैं और NH16 में फिर एक बार फिर हम लोग जो है रोड को नापते हैं। रोज रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। निकल पड़े हैं हम लोग अपने आशिया से अपने मंजिल की ओर और निकलते समय ये हमारे फ्लैट कॉम्प्लेक्स की बाईं तरफ गणपति जी का मंदिर, ओम महागणपते नमः। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स का गेट कीपर, जिसको गेट खोलने में भी बड़ी तकलीफ है। खैर, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। सड़क भीगा हुआ है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह सुबह के समय जो है पानी जो है खूब हुआ है। अब हम लोग यहाँ से बाईं तरफ मुड़ेंगे और सीधा चलेंगे अपने मंजिल की ओर। पूरा बादल लेकिन पूरा काला काला छाया हुआ है, नहीं उजला काला सब छाया हुआ है। जब भी हम लोग इस रास्ते से आकर आनंदपुरम से अनकापल्ली वाला NH16 का जो बाईपास हाईवे है उसको कनेक्ट किए हैं, तो हम लोग पेंदुर्ती जाकर वहाँ से बायां लेकर आगे बढ़कर उसको कनेक्ट करते थे। लेकिन आज जो है हम लोग सीधा आए हैं और सब्बवरम वाला रास्ता लिए हैं, जो कि एक गलत निर्णय है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉट होल्स हैं जिसमें गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और अब हम लेकिन आ गए तो अब आगे बढ़ना ही है और यहाँ से बायां लेकर NH16 को कनेक्ट करेंगे। ये जो हाईवे है ये विशाखापट्टनम को बाईपास करते हुए निकलती है NH16। एक है जो विशाखापट्टनम के बीचों बीच से निकलती है, उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इस वाले रास्ते को आजकल जब विजयवाड़ा की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा हम लोग इसको प्रेफर करने लगे। लेकिन आज जो हम लोग जो रास्ता पकड़े थे वो थोड़ा सा हम लोग को महंगा पड़ गया, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा खराब था। तो खैर जो भी हो, हर चीज़ का आनंद थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। तब हम लोग जो है इसी रोड पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अनकापल्ली पहुंचते हैं और फिर उसके बाद 133 किलोमीटर का जो है पेट्रोल बता रहा है और 88 किलोमीटर हम लोग को जाना है। तो बीच में कहीं पर जो है हम लोग पेट्रोल ले लेते हैं। फिजा के रंग सभी अभी बरकरार हैं, जो पहुंच के पार है वहीं पर बाहर है। ये आ गया हम लोग का अनकापल्ली।
अनकापल्ली एक छोटा सा कस्बा है, बहुत ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। यहाँ का स्पेशलिटी क्या है उषा? बेल्लम, गुड़। गुड़ का यहाँ पर गुड़ प्रिपेयर होता है। गुड़ यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिपेयर होता है। यहाँ का स्पेशलिटी यही है। ये है शहर में जाने का रास्ता और हम लोग जो है निकलेंगे सीधा दाईं तरफ। अनकापल्ली कस्बा में जाने का रास्ता था जो हम लोग जो है क्रॉस कर गए। ये एक नहीं, ये एक बीपी का पेट्रोल पंप है, संभवतः एक कोको पंप है। यहीं पर अभी पेट्रोल भराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेट्रोल हो गया, गाड़ी का हवा भी हो गया। अब सीधा जो है हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो ये हो गया नरसीपट्टनम कस्बा, या इसको छोटे शहर की आप संज्ञा भी दे सकते हैं। हमें यहाँ भी नहीं जाना है, हमें जाना है सीधा। कहाँ जाना है उषा? नक्कपल्ली। समय हो रहा है 12:10 और हम लोग करीब 8-9 किलोमीटर दूर है। चल ही रहे हैं हम लोग तभी से। बस 10-15 मिनट में हम लोग अब अपने गंतव्य स्थान होटल जास पहुंच जाएंगे। पहुंच गए हम लोग होटल जास। यही है होटल जास जिसके बारे में हम लोगों ने इतना चर्चा उर्चा किया था। अब हम लोग यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। I like this place and could willingly waste my time in it. That is होटल जास। यही है होटल जास जिसके लिए हम लोग 88 किलोमीटर चलकर आए हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद जैसे ही हम लोग टर्न किए, देखिए सामने ग्रीनरी का सामना हुआ। बड़ा ही सुंदर सा दिख रहा है ये पेड़ पौधे और ये ग्रास, और ये है लंबा चौड़ा पार्किंग स्पेस इस होटल का। और उधर जो है हमारी राम प्यारी जो है खड़ी है। ये कंप्लीट एरिया देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम लोग चल आगे बढ़ते हैं होटल की ओर। ये है एंट्रेंस। यहाँ पर भी एक सुंदर सा पौधा जो है लगा हुआ है। इससे मतलब है कि इस होटल का जो मालिक है वो बहुत इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक है। और यहाँ भी सामने में गणपति महाराज और साथ ही एक फव्वारा, और यहाँ पर भी छोटे छोटे पौधे जो है नजर आ रहे हैं। और जैसे ही अब हम लोग होटल के अंदर बढ़ते हैं, दरवाजा खोलकर एक अंदर में सुंदर सा एम्बियंस और ये रिसेप्शन एरिया और एक छोटा सा काउंटर और ये तमाम गेस्ट के लिए टेबल और कुर्सी लगा हुआ है। और सामने में हमारी पत्नी और बेटी जो है बैठी हुई है और मीनू पर विशेष चर्चा जो है कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। और इस होटल का केवल आप एम्बियंस देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया एम्बियंस जो है प्रेजेंट किया गया है।
ఇదేంటి మా పార్టీ గురించా? 20 మెంబర్స్ అంటే ఆల్రెడీ రిజర్వ్డ్ ఉన్నాయా లేకపోతే? ఆల్రెడీ రిజర్వ్. ఇప్పుడు ఇవ్వాలేనా? ముందే बुक చేసుకోవాలా దీనికి? ये अंदर में लॉन एरिया में भी एक गार्डन जैसा बनाकर एक टेबल लगाकर 4 चेयर लगाया हुआ है और इस तरह के सिटिंग्स जो है करीब 5-6 ठो ऐसा अरेंज किया गया है और काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट जो है यहाँ पर भी किया गया है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस सीन में। पेड़ पौधे की जो सजावट है, कटिंग्स है, मेंटेनेंस है, वो किस हद तक कितना परफेक्ट है इसे आप खुद देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चे लोगों के लिए एक छोटा सा प्ले एरिया भी बनाया गया है। सामान्य रूप से दिल्ली नोएडा तरफ में इस तरह का अरेंजमेंट्स वगैरह जो होता है और बाकी जगहों पे तो मैंने अभी तक कभी सुना भी नहीं है, लेकिन इस NH-16 में इस जगह पर जो है इस तरह का अरेंजमेंट वगैरह दिया गया है। प्लस वॉलीबॉल का कोर्ट भी है, लेकिन शायद बरसात की वजह से या किसी और अन्य कारणों की वजह से ये पूरा जो है डैमेज हो गया है, शायद इस्तेमाल भी नहीं होता होगा। देखिए ऊपर का पूरा दृश्य देखिए, कितना बढ़िया तरीका से जो है मेंटेन वगैरह जो है यहाँ किया गया है। यहाँ पर जो है कुछ रूम्स है, एक एडमिन ब्लॉक है ये जो आपको दिख रहा है और 2 रूम्स है। ये दोनों रूम्स रेंट में आप ले सकते हैं, अगर आप हाईवे में आ रहे हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए डबल ऑक्यूपेंसी का रूम्स है, काफ़ी सुंदर है, आकर्षक है और सभी अरेंजमेंट के साथ है। ये देखिए एक बार फिर लॉन एरिया कितना सुंदर आपको दिख रहा है, इतना परफेक्ट मैनेजमेंट बहुत आजकल बहुत कम होटलों में देखने को मिलता है। हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया है और बेबी कॉर्न ऑर्डर किया है और वो आ भी गया है। जरा इसका अब हम लोग स्वाद लेते हैं। क्या चीज? नहीं पनीर नहीं है, चिकन। हो गया है हम लोग का होटल जास में लंच। बहुत जानदार लंच था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का फूड इन लोगों ने दिया है हर प्लेट पर, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। नॉन वेज का टेस्ट कुछ अलग था, डिफरेंट था, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है उसे, कुल मिलाकर ठीक ठाक था। तब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। अब रिटर्न में देखिए कहाँ हम लोग जाते हैं, आप लोग को भी लेके चलते हैं। शुरू हो गया हम लोग का रिटर्न जर्नी। करीब 7-8 किलोमीटर जो है चल भी चुके हैं। अब कहीं पर बढ़िया जगह रोकेंगे और सोडा वाटर पीने का मन कर रहा है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। खाना खाने के बाद जो है बहुत देर तक हम लोग गाड़ी चलाए, थोड़ा सा नींद और थोड़ा सुस्त महसूस हो रहा था, तो गाड़ी थोड़ा रोके हैं टॉल के बाद थोड़ा सोडा पीने के लिए। गला भी बहुत सूख रहा था, नॉनवेज चिकन खाए थे तो थोड़ा गला सूख रहा था, तो सोचे कि सोडा या कुछ पी ले, फिर हम लोग चलते हैं आगे। वैसे अभी प्लानिंग बना है बीमली बीच जाने का, तो और करीब 50 किलोमीटर दूर है बीमली बीच, जहाँ
ये है लेमन सोडा, पैक में आता है, यहाँ पर 10 रुपए में मिलता है। गले की तरावट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसी को अभी हम जस्ट 2 घूंट पिए हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। लंबी सड़क पर दूर तलक कोई भी ना था, बल्कि झपका रहा था, दरीचा खुला हुआ था। पहुंच गए हम लोग डिमली बीच के पास। अब यहाँ से राइट लेंगे। लेफ्ट लेफ्ट में तो धूप वाला बीच है, तो गांच वाला बीच तो आगे होगा ना। आगे ఉంటదా నేను हमको तो लग रहा आगे ही है। మెరైన్ వ్యూ అటు సైడే ఉన్నట్టు पहुंच गए हम लोग भीमली बीच। अब यहाँ पर थोड़ा देर एंजॉय करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे घर की ओर। तो सबसे पहले हम लोग भीमली बीच देखते हैं। उफ, ये मौसम, सुहानी सी फिजा, उस पे ये अदा, कैसे ना हो फिदा, फिर भी इल्जाम, कैसे नादान, कातिल है कौन, अब कहे कौन, हार गए हम खुद ही दिल को, अब तुझको इल्जाम दे कौन। इस मंजर को देखकर अपने आप मुंह से इस सुंदरता का बखान करते हुए कुछ पंक्तियां अपने आप अनायास ही मुंह से निकल जा रही है। सामने नीला नीला समुद्र देखिए, अद्भुत सा प्रतीत हो रहा है। और इसके बगल में ये देखिए बड़े बड़े, संभवतः ये ताड़ के पेड़ या खजूर के पेड़ हो सकते हैं। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो जानकारी जो नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये नारियल के भी पेड़ हो सकते हैं। इस सराउंडिंग्स को देखिए, काफ़ी जो है अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बैठने की भी सुविधा है। और दूर में देखिए वहाँ पर जो है वो आपको भीमली शहर दिख रहा है। दोस्त, हाँ, बाप से लेने ना सहारे जाना, दिल जो घबराए समुंदर के किनारे जाना। समुंदर का किनारा तो बहुत ठीक है, लेकिन हमारी बेटी जो है जिद पर अड़ गई है कि उनका फोटो खींचना है। तो थोड़ी देर के बाद आप लोग से फिर मिलता हूँ कुछ चंद एक फोटो या पिक खींचने के बाद। ये समुंदर, ये आबो हवा, ये दृश्य और ये संपूर्ण वातावरण को देखकर आपको भी मन कर रहा होगा ना, यहाँ आने के लिए ज़रूर कर रहा हो। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप यहाँ आएंगे तो निराश नहीं होंगे। यहाँ पर वो सब कुछ है जो प्रकृति में या प्रकृति को देखने के लिए आप ढूंढ रहे हैं। तो जो कोई भी विशाखापट्टनम आए वो अपने आइटरनी में इस जगह को जरूर रखिए। सिटी सेंटर से ये मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है ये भीमली बीच। चिंता, बेचैनी और बुरे विचार आते हैं तो मैं समुद्र के पास जाता हूँ और समुद्र अपनी विशाल ध्वनि से उन्हें दबा देता है, अपने शोरों से मुझे शुद्ध कर देता है और मेरे अंदर जो भी उलझन है उस पर एक लय लागू कर देता है। ये शब्द हैं रेनियर मारिया रिल्के का। उन्होंने भी ये पंक्तियाँ किसी समुद्र के किनारे पर बैठकर इसी तरह की सुंदरता को निहारते हुए लिखी होगी। दिल तो कर रहा है कि यहीं पर बसेरा बनाकर ठहर जाऊं, पर समय कहाँ रुकता है और कहाँ किसी को रुकने देता है। रोके से कई हादसा ये वक्त रुका है, शोलों से बचा शहर तो शबनम से जला है। बहुत सारी खूबसूरती
बहुत सारा प्यार और बहुत कुछ इस जगह से लेकर हम लोग लौट रहे हैं। करीब करीब आधे घंटे का समय हम लोग आज बिमली बीच में बिताए हैं। बड़ा अच्छा माहौल रहा। सीन तो आप लोग देख ही रहे हैं चारों तरफ का। बहुत मजा आया। प्रकृति की जो शोभा, प्रकृति की जो सुंदरता है, शायद इसी को कहते हैं, शायद इसी को कहते हैं। तो अब हम लोग जो है यहाँ से निकलते हैं। और किसी के नहीं, विकल मन अपने पास रहो, अपनी चोटें अपनी चिंता अपनी त्रास हो। सबके अपने अलग राग हैं, अपने अपने सपने, सब आए हैं अपनी अपनी राहों, मरने खपने। संयोगों के नाम छद्म है अपनत्वों के पट पर, हम सब अलग अलग घायल हैं अपने अपने तट पर। अपनी अपनी क्षमता नापो, अपनी आस सहो, संबंधों की भाषा अनगढ़, अनबूझे अनबोली, इसीलिए अपने अंतस में अपनी अपनी होली। निकल पड़े हैं हम लोग बीच से और आगे बढ़ रहे हैं अपने आशियाने की ओर, मगर बीच में एक मिठाई दुकान पर जरूर रुकेंगे। वो मिठाई दुकान है जहाँ पर कि इस रोड पर मैं जब भी आता हूँ तब मैं जरूर रुकता हूँ, क्योंकि हमारे प्यार की मिठास लाजवाब है। लेकिन मीठी सी जिंदगी में मिठास भर दो। लाए हो मिठाई, ये मिठाई तुम कहीं और रख दो, क्योंकि मैं डायबिटीज हूँ। मधुमेह रोगियों के लिए बन जाए दवाई, बाजार में इस तरह की होनी चाहिए मिठाई। यह मिठाई दुकान बीच रोड पर है, काफ़ी बढ़िया दुकान है। यहाँ पर मिठाई की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, शुद्ध है और कॉस्ट कम्पिटिटिव भी है। तो इस तरफ मैं जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ मिठाई जो है अपने परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए ज़रूर लेता हूँ। और मैं आप लोग से भी गुजारिश ज़रूर करूँगा, जब कभी आप विशाखापट्टनम आए, आर.के. बीच आए, इस दुकान को ज़रूर एक बार आएँ और यहाँ का मिठाई चखें। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं कोई इसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ। मन नहीं माना मेरा अकेले अकेले खाने को, सोचा वाईक्यू पर पोस्ट कर दूं आपको भी दिखाने को। गुलाब जामुन ने रसगुल्ले से प्यार का इजहार किया, तो रसगुल्ले ने गुलाब जामुन को कहा, मैं रोशनी हूँ तू अंधेरा, जाके ढूंढ ले तू कहीं और बसेरा। तो गुलाब जामुन ने भी कहा, हम दोनों को बनाने वाला हलवाई है, कहा मैं कोमल सा मैदा और तू फटे हुए दूध की मलाई है। थोड़ी बहुत मिठाइयाँ खरीदने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अपने आशियाने की तरफ। और शाम हो चुकी है। शाम होने के बाद अंधेरा भी होगा, और अंधेरा होने के बाद निश्चित रूप से एक सुबह भी होगी, एक नई सुबह, जिस नई सुबह का मुझे इंतज़ार है। आ गए हम लोग पूरा घूम फिर कर। सुबह में 9:30 बजे हम लोग निकले थे और रात के घर आते आते करीब करीब 7:45 हो रहा है। थक गए हैं कबा पूरी तरह से, फ्रेश हो गए हैं। फ्रेश होने के बाद जस्ट अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने आज आप लोग को 3 प्लेसेस आप लोग को मैंने इस ब्लॉग में दिखाया है। तीनों प्लेसेस जो भी विशाखापट्टनम के बाहर रहते हैं और जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, अगर आप लोग कभी भी विशाखापट्टनम आए, इन तीनों प्लेसों को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आप लोग को निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। और जो विशाखापट्टनम के हैं, जो हिंदी भाषी हैं या हिंदी भाषी नहीं भी है, अगर हिंदी भाषी समझते हैं और उन लोग को इन तीनों जगह के बारे में मालूम नहीं है, तो एक बार जरूर इन स्थानों को एक्सप्लोर कीजिए। आप लोग निश्चित रूप से आनंद उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले रोड ट्रिप पर अगले हफ्ते।
सही सेम यही समय और इसी दिन। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अंत में ब्लॉग का संदेश, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोग जो अपना कीमती समय दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।